डिफरेंस क्या है धर्म और रिलीजन में? रिलीजन का मतलब जहां एक ही गॉड हो और एक ही किताब हो, जो उसको माने वो पाक, जो उसको ना माने वो नापाक। जो उस गॉड को माने वो ठीक, जो ना माने, जो उस गॉड को माने वो तो जन्नत में जाएगा, जो नहीं मानेगा वो जहन्नुम में जाएगा। इसको कहते हैं रिलीजन। तो इस्लाम एक रिलीजन है। क्यों? क्योंकि कुरान को आपको मानना जरूरी है, अल्लाह को मानना जरूरी है। जो अल्लाह को मानेगा, जो कुरान को मानेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं मानेगा जहन्नुम में जाएगा। क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, क्योंकि आपको बाइबल को मानना पड़ेगा, जीसस को मानना पड़ेगा। आप मानोगे तो भी आप मानोगे तो ही आप क्रिश्चियन हो, नहीं मानोगे तो आप क्रिश्चियन नहीं हो। लेकिन सनातन धर्म ये रिलीजन नहीं है, ये धर्म है। इसलिए आप राम की पूजा करो तो भी हिंदू, कृष्ण की पूजा करो तो भी हिंदू, शंकर जी की पूजा करो तो भी हिंदू, विष्णु जी की पूजा करो तो भी हिंदू, देवी की पूजा करो तो भी हिंदू, गणेश जी की पूजा करो तो भी हिंदू, वेद को पढ़ो तो भी हिंदू, कुरान को पढ़ो तो भी हिंदू, रामायण को पढ़ो तो भी हिंदू, गीता को पढ़ो तो भी हिंदू, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ो तो भी हिंदू। और किसी को ना मानो, आस्तिक हो तो भी हिंदू, नास्तिक हो तो भी हिंदू। यह डिफरेंस है। एक ही घर में पिताजी शंकर जी की पूजा करते हैं, माताजी विष्णु जी की पूजा करती है, बेटा जो है दुर्गा जी की पूजा करता है, बेटी जो है गणेश जी की पूजा करती है। कहीं कोई दिक्कत है क्या? इतनी टॉलरेंस है क्या? धर्म और रिलीजन में एक और डिफरेंस है, ध्यान से समझिए इसको। धर्म में वैचारिक स्वतंत्रता है, धर्म में शास्त्रार्थ करने की स्वतंत्रता है। रिलीजन में डिबेट करने की स्वतंत्रता नहीं है, रिलीजन में सोचने की स्वतंत्रता नहीं है। जैसे कुरान में जो बातें लिखी हुई हैं उनके ऊपर आप शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, उनके ऊपर आप विचार नहीं कर सकते, आप तर्क नहीं कर सकते। तर्क करने की छूट है क्या कुरान में? नहीं। बाइबल में जो बात लिखी है आपको मानना ही मानना है, सोचने की आजादी नहीं है, तर्क करने की आजादी नहीं है। अगर आपने तर्क किया आप नापाक हो, आप बाहर निकलो। इधर खुली स्वतंत्रता है, शास्त्रार्थ करिए, विचार करिए, विमर्श करिए, क्या ठीक है या गलत है आप समीक्षा करिए। आप राम की समीक्षा करिए, आप कृष्ण की समीक्षा करिए, आप भगवान शंकर की समीक्षा करिए, भगवान विष्णु की समीक्षा करिए, आप भीष्म पितामह की समीक्षा करिए, द्रोणाचार्य की समीक्षा करिए, युधिष्ठिर की समीक्षा करिए, अर्जुन की समीक्षा करिए, सबकी समीक्षा करिए। समीक्षा करने के बाद किसी का सर तन से जुदा होता है क्या? दूसरी तरफ होता है। यह डिफरेंस धर्म और रिलीजन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज लिखी हुई है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, यह केवल सनातन धर्म में ही है। वास्तव में जो बाकी के रिलीजन है भारत में वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बिल्कुल खिलाफ है। तो सवाल यह बनता है कि अगर कोई किताब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बिल्कुल खिलाफ हो, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वलिटी, सब समान है, अगर कोई ऐसी किताब हो जिसमें महिला पुरुष को समान माना ही नहीं जाता हो, क्या उस किताब को भारत में चलने की, पढ़ने की, पढ़ाने की अनुमति मिलनी चाहिए क्या? भाई अगर भारत संविधान से चलता है तो जो चीजें संविधान के खिलाफ हैं उन पे तो रोक लगानी पड़ेगी। भारत कहता है फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र प्रथम। अब अगर किसी किताब में लिखा हो कि आप वंदे मातरम ही नहीं बोल सकते, तो क्या उसको भारत में चलने की अनुमति मिलनी चाहिए क्या? अगर भारत संविधान से चल रहा है तो सबसे पहले यह तय करना पड़ेगा भारत संविधान से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं तो कह रहा हूं चल रहा है, लेकिन जब चल रहा है तो अब समय आ गया है एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए, बुद्धिजीवियों की कमेटी बनाई जाए, ज्ञानियों की कमेटी बनाई जाए और किताबों को देखा जाए कि कौन सी किताब इक्वलिटी सिखाती है और कौन सी किताब इक्वलिटी के खिलाफ है, कौन सी किताब जस्टिस सिखाती है, कौन सी किताब जस्टिस के खिलाफ है,
कौन सी किताब नेशन फर्स्ट सिखाती है, कौन सी किताब उसके खिलाफ है, यह करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर दुनिया में इतने सारे आतंकवादी संगठन बन चुके हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ है, उसकी समीक्षा करना किसकी ड्यूटी है? और आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत में कुल 5000 सांसद विधायक हैं, 800 सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा में और 4200 विधायक हैं। कितने हो गए? 5000। इन 5000 लोगों पे हर साल आपके दिए हुए टैक्स, आपके दिए हुए इनकम टैक्स, आपके दिए हुए जीएसटी, आपके दिए हुए वैट, आपके दिए हुए टीडीएस का हर साल 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। कोई छोटी मोटी अमाउंट खर्च नहीं होती है। भारत में इस समय वर्तमान और भूतपूर्व सांसदों, विधायकों के वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन, सिक्योरिटी, आने जाने का खर्च, चार्टर्ड प्लेन, डीजल, पेट्रोल, सब पे मिला के हर साल 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। मेरा यह मानना है, यह सांसदों, विधायकों का वही कार्य है जो एक बगीचे के माली का कार्य होता है। जैसे बगीचे के माली का काम है बगीचे की देखभाल करना, आसपास वहां कोई खरपतवार पैदा न होने देना, कोई बबूल पर आ जाए बबूल को उखाड़ के फेंक देना, ऐसे ही सांसदों, विधायकों का कार्य है ऐसे ऐसे कानून बनाना, ऐसे ऐसे नियम बनाना कि धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। यही उनका काम है। और एक बात मैं और कहता हूं, 80% समस्याओं का समाधान कानून के जरिए हो सकता है। 80%। केवल 20% समस्याएं हैं जिसका